हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मैथ्स के चैप्टर वाइज सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि मैथ्स का हर एक चैप्टर एक एक करके हम पूरा करते चलेंगे। मैथ्स के जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा वो सभी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम चलेंगे धीरे धीरे करके, ताकि आपको समझ आता चले और आप उन सवालों को आसानी से बनाते चलें। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, ALP टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप डी, RPF, JE, जो भी एग्ज़ाम आप रेलवे की ले लीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उन सभी के ओरिएंटेड ही मैं अपने सारे नोट्स आपको डिलीवर करूंगा। यानी कि जो भी हम पढ़ेंगे वो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप बनाएं उसके अकॉर्डिंग, तो आपसे आसानी से बन जाए। रेलवे के एग्ज़ाम ही नहीं, जो भी हम मैथ्स रीजनिंग पढ़ेंगे वो सभी SSC, यदि आप GD की तैयारी करते हैं, MTS, CHSL, इन सभी के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यानी कि शुरुआत बेसिक से करेंगे लेकिन लेवल हमारा वहाँ तक जाएगा। तो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, मैथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ओवरऑल सबका सिलेबस सेम ही होता है। सिलेबस का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है कि कौन कौन सा चैप्टर हमें मैथ्स में पढ़ना है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा माध्य माध्यिका बहुलक। मैंने एनालाइज किया कि जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जा रही है, ये टॉपिक्स माध्य माध्यिका बहुलक, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम आपको रेलवे का नहीं मिलेगा जिसमें 2 सवाल इनसे ना आए, 1 से 2 सवाल इनसे ना आए। तो जो चीज़ ज़्यादा आ रही हैं उन पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। माध्य माध्यिका बहुलक, सरलीकरण, वर्गी, घातांक, करनी, इकाई अंक, LCM, HCF, इन सभी टॉपिक्स पे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो इन सभी पहले बेसिक के टॉपिक्स को हम पहले करेंगे, उसके बाद हम औसत, आयु, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके करते चलेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो माध्य माध्यिका बहुलक, जिसे इंग्लिश में मीन, मीडियन, मोड, यानी माध्य को मीन, माध्यिका को मीडियन, बहुलक को मोड कहते हैं। हम पीछे से चलेंगे, आसान से शुरू करेंगे ताकि आपको समझ में भी आए और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप आसानी से मैथ्स को मजबूत बनाते चलें। बहुलक की यदि बात करें तो बहुलक हमारे हिंदी में यही एक विशेष खासियत मुझे लगता है कि नाम से ही आप बहुत कुछ क्लियर कर लेते हैं। इंग्लिश में ऐसी बात नहीं है। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है और हिंदी में बहुलक। बहुलक मतलब बहु मतलब बहुत सारा। इससे बहुत कुछ क्लियर हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई सीरीज दी गई है रेंडमली, मान लीजिए दिया गया है 1 0 2 5 4 0 5 4 3 2 5, इस तरीके से रेंडमली आपको एक संख्या का सीरीज दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बहुलक ज्ञात करें। इस संख्या के सीरीज का बहुलक ज्ञात करें। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुलक यानी कि बहु, यानी कि बहुत सारा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस सीरीज में कौन सा ऐसा अंक है जो ज़्यादा बार आ रहा है, बहुत बार आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 1 बार 2 बार आया है, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 1 बार 2 बार 3 बार आया है। तो 5 यहाँ ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, लेकिन ऐसा और कोई संख्या नहीं है जो 3 बार रिपीट हुआ हो। इसीलिए इस सीरीज़ का हमारा बहुलक यदि हम देखें तो हमारा बहुलक सीधा सीधी 5 हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से। एक और सवाल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बहुलक मीन्स आप नाम से ही समझ जाइए, बहुत सारा। यानी कि कोई भी सीरीज, मान लीजिए दिया है 9 8 7 2 5 4 9 8 7 7 5 2, इस तरीके से आपको सीरीज दिया गया है और आपसे बहुलक यदि पूछे तो आप सिर्फ देखना है कि इस सीरीज में सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक रिपीट हुआ है। तो आप देखेंगे कि 7 यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 7 बहुत बार रिपीट हुआ है। तो हमारा इस सीरीज़ का बहुलक यदि हमसे पूछे तो 7 हमारा सीधा सीधी आंसर हो जाएगा। यानी कि बहुलक का सीधा मतलब है कि उस सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आने वाला अंक जो है वही आपका बहुलक यानी कि मोड होगा। बहुलक के बाद यदि हम बात करें तो बहुलक के बाद माध्यिका, माध्यिका यानी कि मीडियन। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। माध्यिका मीन्स मीडियन।
तो माध्यिका यानी कि मध्य का अंक, बहुत ध्यान से, मध्य का अंक यानी कि बीच का अंक जो भी होगा वही हमारा माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका को समझने से पहले आपको दो फैक्टर्स को समझना जरूरी है, जिसका नाम आप जानते होंगे। पहला आरोही क्रम और दूसरा अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, यानी कि पहले छोटा संख्या, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से चलते हैं। और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा, यानी पहले बड़ा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से चलते हैं। आप इन दोनों को बहुत बेसिक से यदि समझना चाहें तो मैं जिस तरीके से इंटरकनेक्ट करता हूँ इन चीज़ों को, उसको आप समझ लीजिए। आपने आस्की 2 मूवी देखा होगा। आस्की 2 मूवी में आरोही, जो श्रद्धा कपूर जी एक्ट्रेस हैं, उनका नाम आरोही रहता है। वो आपने देखा होगा फिल्म, तो आपको ध्यान होगा कि वो एक छोटी सिंगर रहती हैं और उस छोटे से सिंगर से वो एक बड़े स्टार बन जाती हैं। तो आरोही क्रम की जब बात करें तो आरोही से आप आरोही श्रद्धा कपूर मैम को ध्यान में रख सकते हैं कि वो छोटी सिंगर से बड़ी सिंगर बनी थी उस फिल्म में, आस्की 2 मूवी में। तो आरोही क्रम की बात हो, इसका मतलब छोटा से बड़ा हमको जाना है, यानी पहले छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। और जब आरोही क्रम छोटा से बड़ा हो जाएगा तो अवरोही उसका उल्टा बड़ा से छोटा हो जाएगा। आप एक बार इस चीज़ को इंटरकनेक्ट करके देखिएगा। हर बार आपको जब भी सवाल में आरोही क्रम अवरोही क्रम आता है, कभी कभी तो डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है रेलवेज में, तो जब आप इंटरकनेक्ट करेंगे तो बहुत आसानी से आपको मदद मिलेगा इन चीज़ों को याद रखने में। बेहतरीन तरीका है, कभी आजमा कर देखिए, तब आपको मज़ा आएगा। तो माध्यिका को सॉल्व करने से पहले आपको आरोही क्रम को जानना ज़रूरी था, इसलिए हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम पर बात किए। मान लीजिए कि आपको कोई अंक दिया गया है, सीरीज़ 0 1 5 7 8 3 2 6 2, इस तरीके से आपको नंबर का सीरीज दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका बताइए कि इस पूरे नंबर सीरीज का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले तो आप इन सभी सीरीज को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम, अभी हमने देखा कि आरोही क्रम छोटा से बड़ा, यानी कि सबसे पहले यदि हम इसे आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं यानी कि छोटे से बड़े क्रम में सजाएं, तो सबसे पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर 2, उसके बाद 3 6 7 8, इस तरीके से आरोही क्रम में हमको छोटे से बड़े क्रम में इन सभी को सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए सजा देना है। अब फिर उसके बाद आपको संख्या गिनना है कि कितने अंक आपको दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई छूट गया क्या? ओह, 5 छूट गया हमारा। 3 के बाद 5, यहाँ 6, 9 अंक दिए गए हैं हमारे पास। यहाँ पर संख्याएं जो हैं वो 9 दी गई हैं। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद माध्यिका यानी कि मध्य का अंक, यानी कि इनके बीच में जो संख्या आ रही है वही हमारा सही जवाब होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, 9 है, यानी कि 4 इधर से यदि हम हटा लें और 4 इधर से यदि हम हटा लें तो बीच में हमारा एक संख्या बच जाएगा और यही हमारा माध्यिका निकल कर आएगा। माध्यिका मतलब मध्य का। तो देखिए, इधर से यदि हम 4 चलें और इधर से 4 चलें तो 8 हो गया और बीच में हमारा 3 बच गया, यानी कि बीच का जो अंक ये 3 है, यही हमारा इस पूरी सीरीज का माध्यिका है। बिल्कुल आसानी से, ज़्यादा हेडेक मत लीजिए, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। एक बार फिर से हम इसी को देखते हैं। जो भी नंबर का सीरीज आपको दिया गया है, सबसे पहले उस नंबर की सीरीज को आरोही क्रम में आपको सजाना है, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में आपको सजाना है। तो छोटे से बड़े क्रम में सजाने के लिए हम सबसे पहले छोटा अंक 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद फिर 2 है, 2 2 बार है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8। अब हम इनको काउंट करेंगे। 6 हम छूट गए ना, सॉरी 6। इसको अब हम काउंट करेंगे कि कितने अंक ये दिए गए हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो हम गिनते हैं तो पाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं और बीच का हमको निकालना है।
आप यदि बीच का निकालना नहीं चाहते तो आप n+1/2 कर सकते हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि n+1/2। n मतलब जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, यहाँ 9 संख्या दी गई हैं तो 9 + 1 / 2 तो 10, 10/2 यानी कि 5। यानी कि 5वां नंबर पर जो संख्या आपका है वही आपका माध्यिका होगा। देख लीजिए 5वें नंबर पर कौन है, 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पे हमारा 3 है, तो इस सीरीज का माध्यिका हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप इस तरीके से n+1/2 के तरीके से भी निकाल सकते हैं। यदि उस तरीके से आप ना निकालना चाहें तो चूंकि 9 एक विषम संख्या हो जाता है, तो आप इसमें बीच का अंक निकाल सकते हैं। इधर से आप 4 यदि चले और इधर से आप 4 चले तो 4 4 दोनों तरफ हो गया, और बीच में जो हमारा 3 बच गया, यही हमारा क्या है, माध्यिका है। माध्य की यदि हम बात करें तो माध्य मीन्स होता है मीन। माध्य मतलब बराबर। आप औसत को समझ सकते हैं। जब कोई चीज़ किसी, मान लीजिए कि 4 लड़के हैं और उनमें 20 चॉकलेट बांटना है और हर एक को बराबर बराबर मिले, इस तरीके से आप समझिए। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग औसत, माध्य मतलब एक तरह से औसत ही होता है, एवरेज ही होता है, यानी कि ऐसी संख्या जो चारों में बराबर बराबर बट जाए, इस तरीके से माध्य को समझिए। मान लीजिए कि आपको दिया गया है 2 5 6 1 4 3 2 6, इस तरीके से आपको संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है कि आपको इसका माध्य निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए हम सबसे पहले इन संख्याओं को ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं उनसे हम भागा कर देते हैं। बहुत आसानी से समझिए, ज़्यादा क्रिटिकल मत बनाइए किसी भी चीज़ को। मैथ्स को आसानी से समझिएगा तो ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आएगा। एवरेज भी हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं। औसत मान का मतलब होता है कि लगभग ऐसी संख्या जो सभी में बराबर हो। तो इसको यदि हम ऐड करें तो 2 5 7 7 6 13 13 1 14 14 4 18 18 2 20 20 3 23 23 और 6 हो जाएगा हमारा 29। तो 29 हो गया, यानी कि जितनी भी टोटल संख्याएं हैं, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय जितनी संख्याएं हैं उससे, यानी कि कितनी संख्याएं हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। 8 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट में हमारा आंसर आएगा, यानी कि जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा वही हमारा इस सीरीज का क्या होगा, माध्य होगा। देखिए हम यदि निकालें तो 8 3 24 दशमलव 5 8 6 48 2 8 दूनी 16, इस तरह 3.62 समथिंग इसका माध्य निकल कर आएगा। एक बार फिर से हम हर एक को रिवाइज करते चलते हैं। इस बार हम शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। माध्य मतलब होता है कि सबसे पहले जितनी भी संख्याएं आपको दी गई हैं उन सभी संख्याओं को आप जोड़िए, और जोड़ने के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनसे आप डिवाइड कर दीजिए। यदि आप ध्यान से देखें तो माध्य का मतलब होता है जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, यानी कि टोटल नंबर, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी को ऐड कर लीजिए, टोटल नंबर जितने भी हैं, और जितने भी नंबर हैं उनसे आप डिवाइड कर दीजिए, तब आपका माध्य निकल कर आ जाएगा, औसत निकल जाएगा। माध्यिका की यदि हम बात करें तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आप उस जो भी सीरीज है उसको आप आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में सजाने के बाद आप गिन लीजिए कि कितनी संख्याएं हैं, और n+1/2 करके आप उस पद को निकाल लीजिए कि कौन सा पद होगा और बीच का अंक कौन सा होगा। बहुलक की यदि हम बात करें तो बहुलक मतलब कि उस सीरीज में सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक रिपीट हुआ है, उसी अंक को हम कहेंगे कि वो हमारा बहुलक है। बहुत आसानी से आप वीडियोस पूरी नहीं देखते हैं, वीडियोस को पूरी देखिए। यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे उन भाइयों तक शेयर भी करिए जो मैथ्स को ज़्यादा क्रिटिकल समझते हैं। हम आसान वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश मेरी यही है कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्ज़ाम्स को आप क्लियर कर सकें, उस लेवल तक हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे। माध्य माध्यिका बहुलक समझने में कहीं भी दिक्कत आया हो तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अभी 3-4 क्लास हमारा इसी टॉपिक पर चलेगा, तो इस क्लास में यदि आपको न समझ में आया तो अगले क्लास में डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इन चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।